हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ब्लड ग्रुप्स। एज यू ऑल नो कि हम सबकी बॉडी में अलग अलग ब्लड ग्रुप है, अलग अलग ब्लड टाइप है, लेकिन वो बनते कैसे हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो कई बार देखा गया है कि हमारी जो ट्रांसफ्यूजन होती है वो सक्सेसफुल रहती है, बट इन सम अदर केसेस इट मे बी नॉट दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को हम और क्या बोलते हैं, ब्लड टाइप बोलते हैं। अब हम जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं कि अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट और एब्सेंस होंगे उन बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा। एंटीजन्स आपको पता है प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब एंटीजेंस को और हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजेंस ही ऐसी हैं जो एग्लूटिनेशन करवाती हैं और हमें हेल्प करवाती हैं कि हमारा कौन सा ब्लड टाइप है। ठीक है, तो अब एंटीजेंस एबीओ ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया किसने था, कार्ल लिंस्टिनर ने दिया था, और ये उन्होंने 1900 में दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब उन्होंने एक रूल बनाया था कि अगर ये किसी एक इंसान के रेड ब्लड सेल्स में एंटीजेंस हैं तो उसके उस इंसान के प्लाज्मा में कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने एक रूल बनाया था कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो बस यही बोला है उन्होंने कि इसके आगे फर्दर कितने टाइप्स हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स की, ए बी और ओ, यानी कि फोर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है अपने ए बी ओ बेसिक्स को। अब उन्होंने यही बोला था कि जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसमें एंटीजन्स ए तो होंगे लेकिन एंटीबॉडी बी रहेगी। ठीक है, सेम नहीं हो सकता, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकती। एंटीजन ए होगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी रहेगी, और जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसमें एंटीजन बी तो होगा लेकिन एंटीबॉडी ए हो जाएगी। ब्लड ग्रुप ए बी वालों में क्या होगा, इनमें सिर्फ दोनों में एंटीजन्स होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, यानी कि ना एंटीबॉडी ए होगी ना एंटीबॉडी बी होगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, दोनों एंटीबॉडीज़ ही रहती हैं। ये बोला था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या बोला है, आप यहाँ से देख लीजिए, जिनमें ए ग्रुप वाले जो रहेंगे, ए ग्रुप वालों में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा लेकिन एंटीजन बी मिसिंग होगी, एंटीबॉडी बी जो होगी वो प्रेजेंट होगी, तो ब्लड दे सकता है। उसी तरह से जो हमारा ए बी ग्रुप होता है, ए बी में मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीजन्स होते हैं दोनों लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब जिस तरीके से हमने एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ा उसी तरह से एक और ग्रुप आता है जिसको हम आरएच सिस्टम बोलते हैं, जो कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आरएच की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है उसमें। तो चलिए पढ़ लेते हैं ये बेसिकली है क्या। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अगर आप ब्लड टाइप को ध्यान से देख रहे हो तो उस टाइम आपको आरएच फैक्टर को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, यानी कि आपको आरएच फैक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। RH blood group system is one of the 35 current human blood groups. It is most important blood group system after ABO, यानी कि ABO के बाद ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब RH फैक्टर में भी हमारे कुछ एंटीजन्स आते हैं, CDE कुछ भी, लेकिन जो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो रहता है हमारा D एंटीजन, यानी कि RH फैक्टर में हमारा D एंटीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और जिन लोगों में प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डी होगा ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, उन इंडिविजुअल्स को हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिन इंडिविजुअल्स में डी एंटीजन एब्सेंट होगा उन इंडिविजुअल्स को हम बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि RH फैक्टर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द blood types. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. अंडरस्टैंड, मैंने बोला कि एंटीजन ही है जो एग्लूटिनेशन करवाते हैं, तो अगर एंटीजन ही नहीं है कोई तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी, यानी कि वो फिर सबको ब्लड दे सकता है, तो इसलिए हम ओ को बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है। उसी तरह से जैसे हमारा ए बी था, अब उसमें मैंने बोला कि एंटीजन नहीं है, उसमें एंटीजन है, सॉरी, उसमें एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी ही नहीं है, तो वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं यूनिवर्सल